क्या कभी सोचा है कि बालों में तेल लगाने के पीछे भी एक गहरा विज्ञान हो सकता है? एक ऐसी प्राचीन कीमियागिरी जो एक साधारण से तेल को एक शक्तिशाली औषधि में बदल सकती है। क्या आप भी अपने रूखे, बेजान और टूटते बालों से तंग आ चुके हैं? तो आज हम इसका आयुर्वेदिक समाधान जानेंगे। आपने हर तरह का महंगा तेल, शैम्पू, कंडीशनर सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन नतीजा वही के वही बेजान बाल। अगर ये आपकी भी कहानी है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, और शायद असली प्रॉब्लम वहाँ है ही नहीं जहाँ आप अब तक देख रहे थे। देखिए, समस्या शायद तेल में है ही नहीं, समस्या है उसे बनाने के तरीके में। सच तो ये है कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर तेल उस असली प्राचीन आयुर्वेदिक फॉर्मूले का 94% हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं करते जो उन्हें असरदार बनाता है। और यही असली वजह है कि वो काम नहीं करते। तो अब आप अपने बालों के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आपका पहला कदम क्या होगा? बहुत सिंपल है। नंबर 1, अपने दोष असंतुलन को पहचानें, वात, पित्त या कफ। नंबर 2, अपनी समस्या के मूल कारण को समझें, क्या वो सूखापन है, गर्मी है या ऑयलीनेस है। और नंबर 3, उस जड़ी बूटी को चुनें जो सीधे आपकी समस्या की जड़ पर काम करे। चलिए बालों के पीछे छिपे इस आयुर्वेदिक राज को समझते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर को 3 मेन एनर्जी चलाती हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हें ही दोष कहते हैं। ये एक तरह से आपके शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक ये तीनों बैलेंस में हैं, आपकी हेल्थ और आपके बाल सब फर्स्ट क्लास रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या खानपान की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ता है, सबसे पहला असर हमारे बालों पर ही दिखाई देता है। वात का स्वभाव हवा जैसा है, हल्का और सूखा। जब ये शरीर में बढ़ जाता है तो ये बालों की सारी नमी सोख लेता है। इसका नतीजा बेहद सूखे, उलझे हुए बाल, दो मुंहे सिरे और स्कैल्प में खुजली। पोषण की कमी की वजह से बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। अब बात करते हैं पित्त दोष की। पित्त का स्वभाव आग जैसा है, गर्म और तीखा। जब शरीर में ये गर्मी बढ़ जाती है तो ये सीधे बालों की जड़ों में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है। यही वो वजह है कि पित्त के बिगड़ने पर बाल वक्त से पहले सफेद होने लगते हैं और बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। और आखिर में है कफ दोष, जो पानी और पृथ्वी की तरह भारी और ऑयली होता है। इसके बढ़ने पर स्कैल्प जरूरत से ज्यादा तेल बनाने लगता है। इससे बालों के पोर्स बंद हो जाते हैं और बाल हमेशा चिपचिपे, भारी और बेजान महसूस होते हैं। तो अब हम असली विलन को पहचान चुके हैं, वात, पित्त और कफ का बिगड़ा हुआ बैलेंस। पर सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें? तो चलिए अब सीधे समाधानों की ओर बढ़ते हैं। आइए अब उन पावरफुल जड़ी बूटियों की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि समस्या की जड़ पर काम करती हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है भृंगराज का, जिसे सचमुच में केशराज यानी बालों का राजा कहा जाता है। भृंगराज एक तरह से आपके बालों की जड़ों के लिए एक सुपर फूड डिलीवरी सिस्टम है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे जड़ों तक भरपूर पोषण पहुंचता है और वो मजबूत होती है। ये सीधे सीधे बालों के ग्रोथ साइकिल पर काम करता है, मतलब ये बालों के बढ़ने वाले फेज को लंबा करता है और झड़ने वाले फेज को रोकता है। अगला महारथी है आंवला, जो बालों के लिए एक पावरफुल बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। हम सब जानते हैं कि आंवला विटामिन सी का खजाना है। ये आपके बालों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। ये बालों को जड़ से सिरे तक मजबूती देता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और इसमें मौजूद आयरन बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है, जिससे बालों का नेचुरल कलर बना रहता है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बाल तो जेनेटिक्स या उम्र की वजह से ही सफेद होते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है रुकिए, बालों का सफेद होना अक्सर शरीर में बढ़ी हुई गर्मी यानी बिगड़े हुए पित्त दोष का सीधा नतीजा होता है, और आंवला इसी पित्त की आग को शांत करने का काम करता है। अब आते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी पर जिसका कनेक्शन सीधा हमारे दिमाग और तनाव से है, और उसका नाम है ब्राह्मी। यही तो आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात है। ये मन और शरीर को अलग अलग नहीं देखता। हम सब जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बाल ज्यादा झड़ते हैं। ब्राह्मी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है, मतलब ये आपके दिमाग को शांत करके आपके बालों को झड़ने से बचाती है। तो अब हमने मूल बातें समझ ली हैं। चलिए अब इन सारी जानकारी को इकट्ठा करके आपके लिए एक प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक टूलकिट बनाते हैं। उन 3 मुख्य जड़ी बूटियों के अलावा भी आयुर्वेद के खजाने में बहुत कुछ है। अगर डैंड्रफ है तो नीम है, नए बाल उगाने हैं तो मेथी है, पित्त की गर्मी को शांत करने के लिए गुड़हल है, और बालों का काला रंग बनाए रखने के लिए करी पत्ता। ये सब आपकी आयुर्वेदिक टूलकिट का हिस्सा बन सकते हैं। असली राज एक सुनहरे अनुपात में छिपा है, 1, 4 और 16।
ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक शक्तिशाली औषधीय तेल बनाने का वो प्राचीन रहस्य है जिसे भुला दिया गया है। इसे कहते हैं दी अल्केमिकल ट्रिनिटी। इसमें होता है एक हिस्सा कल्क यानी जड़ी बूटियों का एक बहुत ही शक्तिशाली पेस्ट, फिर 4 हिस्से स्नेह जो कि पौष्टिक बेस्ड ऑयल होता है, और आखिर में 16 हिस्से द्रव यानी एक्टिव लिक्विड मीडियम। जब ये तीनों चीजें इस परफेक्ट रेशियो में मिलती है ना, तब जाकर बनता है एक असली औषधीय तेल। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ सही सामग्री ही काफी नहीं है। तेल को पकाने की प्रक्रिया, जिसे आयुर्वेद में पाक कहते हैं, वो भी उतनी ही जरूरी है। और पता है, यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी अच्छा सा तेल ले लो, सब काम करेगा, है ना? लेकिन आयुर्वेदिक सच कुछ और ही है। सच ये है कि तेल की ताकत उसके खास मकसद के हिसाब से तैयार की जानी चाहिए। वन ऑयल फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पाक की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मृदु पाक, मतलब हल्की पकाई। ये तेल सीधे बालों की जड़ों को अंदर से पोषण देने के लिए बेस्ट है। दूसरा है मध्यम पाक यानी मीडियम पकाई, जो पूरी बॉडी मसाज या अभ्यंग के लिए परफेक्ट है। और तीसरा खर पाक, इसकी पकाई सबसे ज्यादा होती है और ये खास तौर पर सिर और बालों पर ऊपर से लगाने के लिए यानी शिरो अभ्यंग के लिए बनाया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर तेल को खर पाक से ज्यादा पका दिया गया तो सारी जड़ी बूटियां जल जाती हैं। तेल अपनी सारी मेडिसिनल वैल्यू खो देता है। इतना ही नहीं, ये स्कैल्प पर जलन भी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर सटीकता ही सब कुछ है। वैसे नंदरेखा आयुर्वेद में हम इसी गैप को भरने का काम करते हैं। प्राचीन विज्ञान और आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। खैर, अब वापस आते हैं अपने दूसरे सबसे जरूरी कदम पर। तो ठीक है, आपने एक शक्तिशाली तेल तो बना लिया, पर यह सिर्फ आधी जीत है। उसका पूरा फायदा उठाने के लिए उसे सही तरीके से लगाना भी तो जरूरी है ना? और इसका राज छिपा है हमारे शरीर के एनर्जी पॉइंट्स यानी मर्म बिंदुओं को एक्टिवेट करने में। तो चलिए 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले अधिपति मर्म। ये सिर के बिल्कुल ऊपर होता है हमारे नर्वस सिस्टम का मास्टर पॉइंट। फिर है शंख मर्म, हमारी कनपट्टियों पर, जो सिर दर्द से आराम देता है और मन शांत करता है। तीसरा सीमंत मर्म, स्कैल्प के बीच में जहां से बालों का भंवर शुरू होता है। ये प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। चौथा है विधुरम मर्म, कानों के ठीक पीछे, जो बालों को रिपेयर करने में मदद करता है। और 5वां स्थापनी मर्म, हमारी दोनों भौहों के बीच थर्ड आई वाली जगह। ये चिंता और वात प्रकार के बालों को शांत करता है। तो आप समझ रहे हैं, इन पॉइंट्स पर मालिश करना सिर्फ बालों के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर में प्राण यानी लाइफ फोर्स एनर्जी के बहाव को नियंत्रित करता है, जिससे पूरी सेहत बेहतर होती है। मतलब एक सिंपल सी मालिश एक गहरी थेरेप्यूटिक रस्म बन जाती है। और इस अनुभव को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 2 पारंपरिक तकनीकें भी हैं। एक है घर्षण। इसमें स्कैल्प को हथेलियों से तेजी से रगड़ा जाता है ताकि गर्मी पैदा हो और तेल बेहतर तरीके से समा सके। दूसरा है संवहन। इसमें बालों के फॉलिकल्स को जगाने के लिए हल्के हल्के टैप किया जाता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल है, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में इस वक्त संतुलन लाने के लिए कौन सा मर्म बिंदु सबसे ज्यादा जरूरी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आज जो भी हमने सीखा उसके आधार पर नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके बालों के दोष के लिए कौन सी जड़ी बूटी एकदम परफेक्ट मैच है। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस उपाय को सही आयुर्वेदिक डाइट के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो हमारी अगली पेशकश देखना मत भूलिएगा।